नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज के पाठ की शुरुआत हम करेंगे व्याकरण से और अब हम पढ़ेंगे व्याकरण का चौथा अविकारी शब्द। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपको बताऊंगा विस्मयादि बोधक के विषय में। विस्मयादि बोधक क्या है? बहुत ही छोटा सा चैप्टर है छात्रों, बड़े ही गौर से वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। विस्मयादि बोधक, जो अविकारी शब्द वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, भय आदि प्रकार के मनोभावों को प्रकट करें, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मय का अर्थ ही होता है चौंक जाना, यानी जो वक्ता है, वक्ता का मतलब है बेटा बोलने वाला। अगर बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसमें हमें हर्ष का भाव प्रकट हो, हर्ष यानी कि अत्यंत प्रसन्नता, शोक का भाव प्रकट हो यानी कि दुख का भाव, विस्मय यानी कि आश्चर्य का भाव प्रकट हो, या फिर भय यानी कि डर का भाव प्रकट हो, इस प्रकार के कई प्रकार के भाव हो सकते हैं। ऐसा अगर कोई भाव प्रकट हो रहा है किसी पर्टिकुलर शब्द में, तो समझिए वो विस्मयादि बोधक शब्द है। इसकी पहचान ये भी है कि विस्मयादि बोधक शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द के कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है उफ, इतनी गर्मी। तो देखिए इस वाले सेंटेंस में उफ जो शब्द है, इसके आगे विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह लगा हुआ है। उफ, इतनी गर्मी, यानी कि गर्मी की जो समस्या है उसको व्यक्त करने के लिए वक्ता ने उफ शब्द का प्रयोग किया। ये एक अविकारी शब्द है और इसको हम विस्मयादि बोधक शब्द कह सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो शाबाश के साथ ही विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ये एक विस्मयादि बोधक शब्द है और इसमें हर्ष का भाव जागृत हो रहा है। इसी प्रकार से अनेक भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा किया जाता है। और वो किस प्रकार के? वो अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। इन शब्दों में हर्ष सूचक हो सकते हैं, जैसा कि ये शब्द है। हर्ष सूचक शब्दों में वाह, क्या कहने, आहा, धन्य है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विस्मय यानी कि आश्चर्य व्यक्त करने वाले भी शब्द हो सकते हैं, जिनमें विशेष रूप से है, ओह, ओह, सच, बाप रे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं इसमें सूचक शब्द का, बाप रे, इतना बड़ा काम, तो ये आश्चर्य व्यक्त किया। इसी प्रकार से शोक यानी कि दुख का सूचना देने के लिए दुख सूचक भी विस्मयादि बोधक शब्द हो सकते हैं, जैसे कि हाय, आह, उफ, इस प्रकार के शब्द। जैसे कि आपने कोई सेंटेंस सुना भी होगा, हाय, कितना प्यारा बच्चा था वो, यानी शोक का भाव प्रकट किया जा रहा है किसी बच्चे की मृत्यु पर, हाय, ठीक है। इसी प्रकार से घृणा सूचक हो सकते हैं, जैसे छी छी, थू थू, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कई बार किया जाता है। इसके आगे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। क्रोध सूचक हो सकते हैं, चुप, इसके आगे विस्मयादि बोधक शब्द लिखा हुआ होगा, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, चुप, इसके आगे लिखा हुआ है चुप, निकल जाओ यहाँ से, इस प्रकार का शब्द हो सकता है। या फिर भय सूचक हो सकता है, बाप रे, इतना बड़ा सांप, ठीक है, बाप रे, इसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया, ठीक है। इसी प्रकार से स्वीकृति सूचक हो सकता है, जी हाँ, इसके आगे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लग सकता है। आप अपनी बुक में देखेंगे विस्मयादि बोधक शब्दों के अनेक प्रकार वहाँ पर दिए हुए हैं, किस किस प्रकार को प्रेषित करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्दों का और चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। वो स्वीकृति सूचक के अलावा आशीर्वाद सूचक हो सकते हैं, चेतावनी सूचक हो सकते हैं, संबोधन सूचक हो सकते हैं, प्रशंसा सूचक हो सकते हैं और इच्छा सूचक भी हो सकते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इन शब्दों की सबसे महत्वपूर्ण पहचान यही है कि इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो चिन्ह शब्द के बाद ना लगा हो, शब्द के बाद कॉमा लगा हो और वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगाया गया हो, ठीक है। एक आपको उदाहरण दे देता हूं, वाह, तुमने तो
कमाल कर दिया। अब इसके बाद ये विराम लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अब इसके बाद में ये विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा आ गया और यहाँ पे अंत में विस्मय आदिबोधक चिन्ह आ गए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको यहाँ पर पूर्ण विराम मिलेगा और यहाँ पर विस्मय आदिबोधक चिन्ह मिलेगा, तो इसकी एक ये भी पहचान है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको बता देना चाहता हूँ विस्मय आदिबोधक शब्दों के विषय में। सबसे पहली बात यह है कि प्रयोग के अनुसार कभी कभी कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्दों को भी विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी हम संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया को और अव्यय शब्दों को भी विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि कौन एक सर्वनाम है, अच्छा, सावधान, राम राम, बचाओ एक क्रिया हो गई है, ठीक है, चुप ये भी एक क्रिया है, बाहर ये भी एक क्रिया है, कहाँ आदि। इस प्रकार से कई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्द कई हो सकते हैं जिनको विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और इसको जब भी विस्मयादिबोधक शब्द के प्रयोग में इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया जाएगा, जिससे आप उसको आसानी से पहचान सकें। खास बात यह है कि इसमें वो भाव जागृत भाव प्रकट होता है, विस्मय का, भय का, घृणा का, ठीक है, और प्रसन्नता का, इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, तो उससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार विस्मयादिबोधक जो शब्द हैं इसके अतिरिक्त वाक्यांश भी विस्मयादिबोधक हो सकते हैं। वाक्यों के अंश या फिर पूरा वाक्य भी विस्मयादिबोधक हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बहुत अच्छा, ये एक वाक्यांश है, ठीक है, दो शब्द हैं, बहुत अच्छा, धन्य हो प्रभु, क्या बात है, तो ये पूरा एक वाक्य भी है, क्या बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्यांश और वाक्यों को भी विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं वो शब्द प्रायः वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य के स्टार्टिंग में ही उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः, और पूरे वाक्य से, हालांकि पूरे सेंटेंस से इस शब्द का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये केवल वक्ता का भाव प्रकट करने के लिए ही शब्द होते हैं, ठीक है, ये अविकारी शब्द होते हैं। देखिए, तुमने तो कमाल कर दिया, ये सेंटेंस है, वाह से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वाह तो जो है एक प्रकार से भाव प्रकट करता है। तो बेटा ये पूरा विस्मयादिबोधक का चैप्टर था। नोट्स आपको मैं भेज चुका हूँ विस्मयादिबोधक के, ठीक है, आप नोट्स बनाइएगा और कुछ उदाहरण लीजिएगा, अपनी बुक एक्सरसाइज कीजिएगा, जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप विस्मयादिबोधक समझ चुके हैं या फिर नहीं समझे हैं। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे नीचे चल रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।